जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, चीन को सेल्फ सफिशिएंसी का कीड़ा काट लिया। अब मैं आपको बताता हूं क्या बात हुई है। एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि डिलीट ए करके एक चैप्टर है। आखिर ये डिलीट ए है क्या? इसमें डिलीट तो डिलीट है, यानी कि साफ कर दो, और ए है अमेरिका। चाइना का प्लान है डिलीट ए। चाइना का जो राइज हुआ दोस्तों, जो चाइना का इतना मिटियोरिक राइज हुआ और चाइना दुनिया के अमीर तरीन देशों में उसका नाम लोग गिनने लगे और लोग चाइना पे डिपेंडेंट होने लगे, उसके 2-3 कारण थे और ये कारण हम कई बार मेजरली राइट पे और चाणक्य डायलॉग्स पे कवर कर चुके हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चाइना आज की तारीख में भी जो सॉफ्टवेयर यूज करता है दोस्तों, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है या कोई भी अलग सॉफ्टवेयर, ये तो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया ना, इसके अलावा कितनी और सॉफ्टवेयर जो यूज करता है आज की तारीख में चाइना, वो सारी की सारी अमेरिकन है और कहीं ना कहीं इनकी डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर। आइए मैं उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूं, फिर इसको एनालाइज करेंगे कि ये डिलीट ए वाला प्रोग्राम क्या है। इसका नाम है डॉक्यूमेंट 79 79 डॉक्यूमेंट 79 दोस्तों, और ये डायरेक्टिव है इशूड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, जिसको डिलीट ए का नाम दिया गया है डिलीट अमेरिका। और यह बोला गया है कि स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, यानी कि जो चीनी गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं वहां पे, जो कि फाइनेंस में है, एनर्जी में है और सेक्टर्स हैं, वो फॉरेन सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देंगे और चाइनीज सॉफ्टवेयर को ले आएंगे 2027 तक। ये इनका प्लान है, राइट? और इनका ये कहना है कि ये बहुत हाईली सेंसिटिव है और ये जो ऑर्डर है डॉक्यूमेंट 79 वाला, इसमें जो सीनियर लोग हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको भी इसकी कॉपीज बनाना, यानी कि उनका बोला कि सर आप एक कॉपी ले लो, आप एक कॉपी ले लो, पढ़ लो, वो सब भी नहीं, आप वापस करो, पढ़ो और वापस करो, रीड इट, रिटर्न इट। ये इतनी सीक्रेट चीज है। अब ये चीजें लीक हो गई हैं दोस्तों। US hardware makers like Dell, IBM, HP and Cisco systems have been the initial targets। अब देखो, Dell, IBM, HP और Cisco ये टारगेट हैं चीन के, और चीन ने बोला है कि धीरे 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 इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से आउट करने हैं और चाइना को चाइनीज प्रोडक्ट्स लेने हैं। द चाइनीज मस्ट हैव चाइनीज प्रोडक्ट्स। मैं आपको बताता हूं ऐसा हुआ क्यों है। आज की तारीख में चाइना क्या करता है कि एप्पल के कंप्यूटर बनाए, डेल के कंप्यूटर बनाए और IBM के, ये सब जो भी है ना, ये बनाते हैं। तो आई थिंक इट इज डवटेल्ड इनटू लेनोवो और समथिंग लाइक दैट। बट एनीवे, ये वहां की हार्डवेयर बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। मैटर ये है कि जब से चाइना ने फोन्स अपने बनाए हैं, रेडमी और वीवो वगैरह वगैरह, ये फोन्स बनाए, तो उनको ये लग गया कि हाँ ठीक है, हम वर्ल्ड क्लास फोन्स बना सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड क्लास फोन्स बना सकते हैं तो आज कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी जो एक मोबाइल फोन की है, आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले भी एक लैपटॉप की नहीं होती थी, राइट? पूरा मैटर चेंज हो गया। तो क्या कोई चाइनीज ब्रांड अपने टॉप एंड के लैपटॉप्स नहीं बना सकता? क्या अपने टॉप एंड का टेलीविजन? ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि विदेशियों को निकालो वहां से। आप पूरा मैटर समझिए, क्योंकि अमेरिका ने अब जोर डालना शुरू कर दिया चाइना के ऊपर। चाइना ने इनिशियली पैसे कमाए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से पैसे कमाए, अमेरिका की, यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज। इनफैक्ट ये तो आप छोड़ दो ना, आईटी वाईटी छोड़ो, जो शूज की कंपनी है आपकी, आपको क्या लगता है जो एडिडास के जूते बनते हैं, नाइकी के जूते बनते हैं, कहां बनते हैं? चाइना में बनते हैं। एक ही कंपनी है वो एक ही कंपनी है जो 2-3 ब्रांड के जूते एक साथ बना देती है। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? नाइकी, ये लो छाप के नाइकी, ये लो एडिडास, ये लो फलाना, ये लो ढिमका, बस दैट्स इट। दे आर मेकिंग इट, वन चाइनीज कंपनी इज मेकिंग ऑल द 2-3 शूज जो फेमस वाले हैं। तो ये चाइना में बड़े पैमाने पे चलता है। अब चाइनीज कह रहे हैं हम अपने खुद के शूज भी बनाएंगे। ये तो आईटी से डिटेल्ड है ना, ये जो रिपोर्ट है, ये जो 79 वाला डॉक्यूमेंट है, ये तो आईटी से है, आईटी से रिलेटेड है। लेकिन इसके अलावा भी चाइना सोच रहा है किस तरीके से विदेशी कंपनियों से इसका पीछा छूटे। लेकिन ये जो है डॉक्यूमेंट 79 की बात कर रहा है, या प्लान 79 इसको कह लीजिए, ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म। चाइनीज लीडर शी जिनपिंग ने बोला है कि ये मैं ड्राइव करूंगा ईयर्स लॉन्ग पुश फॉर सेल्फ सफिशिएंसी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। आज की तारीख में चीन ये कह रहा है कि साहब जो हमारी सरकारी कंपनी है, ये सिर्फ उस पर लागू है। चीन के लिए 2 मिनट की बात है बॉस, 2 मिनट की, क्योंकि उस देश में प्रॉपर तानाशाही चलती है, इलेक्शन होते नहीं है। कल से वो बोल देंगे, कल से बोल देंगे कि प्राइवेट कंपनी यूज नहीं करेगी, जाओ ऐश करो।
आपको पता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ था? माओ त्से तुंग, जो इनका सबसे बड़ा लीडर माना जाता है चाइना का, माओ त्से तुंग ने बोला था कि चाइना इंडस्ट्रियल होगा। एक जमाने में चाइना बड़ा गरीब था और चाइना में किसानी चलती थी। उसने बोला किसानी फिसानी छोड़ो तो बेकार की चीजें हैं। चाइना को अगर सुपर पावर बनाना है तो चाइना इंडस्ट्रियल होना चाहिए। ओवरनाइट सरकार ने अपना रुख, ओवरनाइट, रातों रात अपना रुख पलट दिया। करोड़ से ज्यादा लोग मरे, आई थिंक 2-2.5 करोड़ लोग मारे गए ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। फैमिन हुआ, कई लोग मरे, ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन में नहीं मरे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-2.5 करोड़ लोग मर गए चाइना में एज अ रिजल्ट ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट पॉलिसीज, चाहे वो माओ त्से तुंग की हो, चाहे उसके बाद वाले लीडर्स की हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आज की तारीख में चाइना एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, इसमें मैं भी नहीं मना कर सकता, आप भी नहीं मना कर सकते। अब चाइना कह रहा है कि यार जो भी है, ये डॉक्यूमेंट 79 है, ये बताता है कि भैया जो भी चीज है वो अंदर बनाओ अपने। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत, लेकिन चाइनीज का जो आत्मनिर्भर चाइना वाला मैटर है ना, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। एक्चुअली चाइना बनाता है दुनिया भर के लिए। अब इसमें होगा क्या, ये सोचिए जरा। चाइना ने बोल दिया कि ठीक है, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, हम खुद लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं बहुत अच्छी चीज है। अमेरिका को और यूरोप को यह बोलना चाहिए कि ठीक है, हम भी अपनी चीजें तुमसे वापस ले रहे हैं। वी आर टेकिंग बैक एवरीथिंग। सो आई एम सेइंग टेक बैक एवरीथिंग फ्रॉम चाइना। जो चीन कर रहा है सब वापस ले लो चाइना से, सब का सब ले लो वापस। चाइना में एक एप्पल का फोन नहीं बनना चाहिए, चाइना में एक मर्सिडीज बेंज नहीं बननी चाहिए, चाइना में एक सिंगल BMW नहीं बननी चाहिए। आप देखो टॉप 500 ब्रांड्स कौन से हैं जो चाइना में बनते हैं। टॉप 500 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यूरोप के हों, वो अमेरिका के हों, वो कनाडा के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, न्यूजीलैंड, कहीं के भी हों, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आप एक लिस्ट बनाओ टॉप 500 ब्रांड्स एंड से दैट इनका ब्रांड बाय ब्रांड इनका क्या प्लान है फॉर द नेक्स्ट 5 years, हाउ मच बिजनेस आर दे ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ चाइना, एंड देन यू गिव सब्सिडीज। आप लोग जो अमेरिकन जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि हम ये बनाएंगे, ये हाइपरसोनिक मिसाइल मारेंगे। चाइना को मारना है ना, मिलिटरीली मत मारो चाइना को, चाइना को इकोनॉमिकली मारो। चाइना खुद अपने आप को इकोनॉमिकली मारना चाहता है। इसकी पॉलिसीज की वजह से अलीबाबा खत्म कर दिया इसने। जैक मा को जेल में डाल के पता नहीं कहां गायब हो गया, फिर वो भाग गया बाहर। आज की तारीख में चुपचाप बैठा हुआ चाइना में। इसकी पॉलिसीज, शी जिनपिंग, इसकी पॉलिसीज की वजह से उनका रियल एस्टेट मार्केट डूब गया। इसकी पॉलिसीज की वजह से उसके 3-4-5 बड़े बड़े बैंक डूब गए, इसकी पॉलिसीज की वजह से। ये बिल्कुल पागल टाइप का आदमी है शी जिनपिंग। ये एक रास्ते पर निकल चुका है और इसको लगता है यही रास्ता ठीक है। इसको कोई उल्टा बोलने वाला है नहीं ना, इसको कोई क्वेश्चन करने वाला, एडवाइस करने वाला है नहीं। ये उसके परिवार को मरवा देगा, लोग चुप बैठे हैं, ये चला रहा है। ये ऐसा प्लेन है चाइना का जो कि बड़ी तेजी से उड़ रहा है, लेकिन पायलट जो है वो पैराशूट पहन के नीचे कूद चुका है। दोस्तों, ये चाइना का हाल है। अगर हमें चाइना को बीट करना है, दुनिया को चाइना को बीट करना है, तो ध्यान रखना मिलिट्री एक ऑप्शन हो सकता है, मिलिट्री एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो प्राइमरी ऑप्शन नहीं है। चाइना को बीट करना इकोनॉमिकली, चाइना से सारी की सारी कंपनीज आप निकालो। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज 4-5 चीजें करनी है। ये मैं डॉक्यूमेंट 79 के हवाले से बोल रहा हूं आपको पढ़ने के बाद। नंबर 1, सारे सेंसिटिव मामलों में चाइनीज को वीजा देना बंद करो। सेंसिटिव जो कोई रिसर्च स्कॉलर्स है, काफी हद तक अमेरिका ने बंद करा है, यूरोप में अभी भी खुला खेल चल रहा है। आप लोग बंद करो, कनाडा सब, जो भी आपकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज है, आप चाइनीज को बंद करो वहां पे। नंबर 1। नंबर 2, चाइनीज की इन्वेस्टमेंट बंद करो, खास तौर से आपके हॉलीवुड में और आपके फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन में। राइट? ये आपके बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं ये बता के कि चाइनीज बहुत अच्छे लोग हैं, जबकि सबको पता है कि उनकी सरकार सबसे बुरी है, शी जिनपिंग की। चाइनीज लोगों के लिए नहीं कह रहा, चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है। नंबर 3, आप एक प्लान बनाओ किस तरीके से अपनी कंपनीज को वहां से धीरे, एक साथ नहीं निकल सकती, कल तो नहीं निकल जाएंगी, वो फैक्ट है। एक इकोसिस्टम है, एक सप्लाई चेन है, तो बॉस ओवरनाइट तो आप चुटकी बजा के नहीं निकाल सकते। लेकिन आपका क्या कोई एग्रेसिव प्लान है कि 5 साल के अंदर हम सब निकाल लेंगे? अगर नहीं है तो होना चाहिए। ठीक है। चौथी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में इंडिया शुड टेक द लीड। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। वी शुड हैव अ कॉर्पस इन प्लेस कि जो चाइना से आएगा, भैया ये लो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। ठीक है। और 5वां सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसको डर लगता है डेमोक्रेसी से, उसको डर लगता है अपने खुद के लोगों से। आप उस चीज को एक्सप्लॉइट करो। अगर आपको चाइना को टांगना है और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना धुले कपड़े को सुखाना है, तो आपको ये 5 चीजें करनी पड़ेंगी। जिस दिन आप ये 5 चीजें कर दोगे ना, चाइना ऐसे बाप बाप करके सामने हाथ जोड़ेगा।